तुम परमहंस गति प्राप्त होते ही तुम परमात्मा के पास जाने आने में कोई तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। सूर्य के किरण से भी 1000 पट किरण इसकी तेजस्वी है गति, इसकी आत्मा प्रकाश की सूर्य किरण से हजारों पट गति ज्यादा है, क्योंकि सूरज निकलता है तो 8 मिनट लगते हैं यहाँ पे आने में, और अपन देखते तो 1 सेकंड नहीं लगता। लगता क्या है, अपनी आत्मा गति सूरज की किरण से कितनी बड़ी है। तुम्हें कल अर्थ की बात बताया गया, जो परम अर्थ जिसको प्राप्त हो जाता, तीनों लोगों का अर्थ जिसको प्राप्त हो जाता, वो छोटे से घर में और एक औरत में, और इसमें क्या वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो तो चींटी के समान है, चींटी के नरक। तो आज हम फिर से जा रहे हैं जंगल वाले महात्मा जी के पास, क्योंकि महात्मा जी का आदेश हुआ था कि हमें यहाँ से ले चलो, क्योंकि दुर्जन और राक्षस प्रवृत्ति के लोग उनको तप और साधना नहीं करने दे रहे हैं महाराज जी को। तो महात्मा जी का आदेश हुआ था, तो हम महात्मा जी को लेने जा रहे हैं, क्योंकि अराजक तत्व तो महाराज जी को बहुत परेशान करके रखे हैं। और पहले भी प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि यहाँ दुष्ट और असुरों की भरमार है। आज भी वही स्थिति है, आज भी चित्रकूट में कोई बदलाव नहीं है। जो रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी ने कहा था, आज भी यहाँ दुष्ट और असुर रहते हैं, और ये दुष्ट और असुर कहीं बाहर से नहीं है। और हम क्षमा चाहते हैं कि क्योंकि सबसे बड़ा पाप बुराई निंदा है, तो हम ये नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे महात्मा जी का आदेश हुआ था कि हमें यहाँ से ले चलो, हमें तप और साधना नहीं करने दे रहे कुछ लोग, तो हम महात्मा जी को लेने जा रहे हैं। हम और सरदार साहब और गुलशन भैया, हम तीनों जा रहे हैं। हम महात्मा जी को लेने आ गए। आप देख लीजिए, महात्मा जी इसी गांव में रहकर तप और साधना कर रहे थे। ये गांव है बंदरी ग्राम पंचायत, इसको बंदरी ग्राम पंचायत बोलते हैं, जो बिल्कुल पहाड़ों के नीचे बसा हुआ गांव है। आप देख लीजिए, सामने पहाड़ है और ऐसे झोपड़ी और घर बने हुए हैं। और ये महात्मा जी का मंदिर है, रामेष्ट धाम सरकार पुरम चित्रकूट उत्तर प्रदेश। महाराज जी के उसमें लिखा हुआ है रामेष्ट धाम सरकार पुरम चित्रकूट उत्तर प्रदेश। आइए, और हमारे सरदार साहब भी आ गए। देखिए, अभी सामने बजरंगबली विराजमान है। तो ये सभी समझना कल बोर्ड लाए थे। हेलो, सफेद बोर्ड लाए थे। अरे राम रे, हैं? अरे अमित नहीं आएगा, बोर्ड लाए। अब हमारे सरदार साहब महाराज जी सब्जी की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये देखिए आप, ये तरोई की सब्जी है, इसको मैं धो देता हूँ अभी। तो हमारे सरदार साहब तोरी की सब्जी बना रहे हैं, इसको घेवड़ा तरोई बोलते हैं। और ये मसाले डाल दिए की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये सब्जी बन गई, हमारे मेहमान आ गए तो अपने को कुछ ना कुछ सेवा करके ही उनको देना चाहिए, नहीं तो उनकी सेवा का खाना मेहमान की ठीक बात नहीं है नहीं। स्वयं कर्म से उनको खुश करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पीछे हमारे सरदार साहब, हाँ हाँ, सरदार साहब भी है। महाराज जी कब से आप संत वेश में है महाराज? मैं यानी 2007 से संत वेश धारण किया है। संत यानी पहले म्हणजे मैं सन्यासी था, धीरे धीरे म्हणजे
जहाँ पे भी रहे वहां पे जैसे तुम लोग बोलते हैं ठीक है, क्योंकि नाम रूप और जो अपने जो ये जो है स्थूल शरीर का जो भी संबंध वो टिकता नहीं, अनित्य है। इसीलिए अनित्य जैसा मैं रहता, कोई नाम रूप में कोई यहाँ के जो उपाधि में मैं कोई चिंतन नहीं करता, क्योंकि मैं नारायण का स्वयं का वंश प्राप्त करना चाहता हूँ योग द्वारा। और वो परम योग जो उसका है ओमकार का, उसके द्वारा प्राप्त होता है। वो पंचम स्थान में आनंदमय कोश में वो प्राप्त हो जाता, वहां पे वंश रहता और पूर्ण स्थान में नारायण रहता। तो बस उस नारायण का ही तो वंश करने करके तो अपन भगवान एक बोलते, नारायण और वंश पिता और पुत्र एक समान होते हैं, वैसे एक समान है, भगवान एक ही है। तो बस यही करते रहता मैं, और शास्त्र का अभ्यास करते रहता। भगवत गीता हो गया, भागवत हो गया, भागवत का 11वां स्कंद, और ऐसे मंत्र स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच वैसे जैसे, तो ऐसे मैं करते रहता हूँ। उससे मुझे ऐसा ज्ञान आता है, जो भी मैं ज्ञान आता हो तुम लोगों को थोड़ा मुझे सराव रूप में बताता मैं, अनुभव रूप में। तो जिसको अच्छा लगता वो फिर से आता सुनने, और जिसको ज्ञान नहीं होता, तत्व का ज्ञान नहीं, वो आदमी मेरा नहीं समझ सकता। मैं तत्वनिष्ठ हूँ, मैं ना गर्विष्ठ हूँ, ना कुछ हूँ, ना किसी का अभिमान है मेरे। मैं तत्वनिष्ठ होकर रहता हूँ, बस तत्व के साथ एकता करते हुए। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन यदि लेना है तो ज्ञान तत्वार्थ दर्शनम, जो ज्ञान दिया है उसका तत्वार्थ निकालो तो तुम्हें मेरा दर्शन होगा। क्योंकि मैं तो स्वयं मुझे दर्शन करने लायक हूँ नहीं, और ये दो आंखों से तुम देख नहीं सकते मेरे को, इसीलिए उसको अनुभव रूपी तीसरे नेत्र से देखना है, ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र जो है अनुभव रूपी। तो बस मैं उससे मुझे उसका अनुभव कर लेता, क्या भगवान आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या सारे तीर्थ मेरी वाहवाही कर रहे हैं, सारी देवता वाहवाही कर रहे हैं, मैं ऐसी अनुभूति द्वारा देखता हूँ। और ये जो स्फुरन होता है ये आत्मा का स्फुरन है। जब जीव जब परा स्वरूप में आ जाता है और तीनों अवस्था मिट जाती है उसकी, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था तीनों मिट जाती, तो उसको एकदम परा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो परा स्वरूप में रहो तो तुमको आत्मा के ही अनुभव आएंगे। यानी मैं बोलते हुए भी मौन हूँ, मौन संसार में होना पड़ता, परमात्मा में मुंह खुले, इसीलिए संसार में 3 गुणों में मौन हो जाओ तुम, तो तुम मौन ही हो हमेशा। और सत्व गुण भी यानी धोखा देने वाला है, माया प्रकट होती उसमें, और राजस गुण तो स्वयं ही माया भी है, और तामस गुण क्रोधी है, इसीलिए कोई भी गुण रहने लायक नहीं है। इसीलिए अपने गुणातीत अवस्था में रहना, बस यही मैं अच्छा समझता हूँ। सबको मान सम्मान करता हूँ, 2 शब्द प्यार के बताते हुए उसका यानी उद्धार हो जाए, वो पावन हो जाए, भूला हुआ अपने को जान ले और सतमार्ग को धारण करे, बस यही मेरी भावना रहती है। हरि ओम नारायण। ऐसा वैसा करता मैं तो भगवान के बिल्कुल नजीक चला गया मैं, और मुझे कोई चिंता नहीं। तुम्हें कल अर्थ की बात बताया गया, जो परम अर्थ जिसको प्राप्त हो जाता, तीनों लोगों का अर्थ जिसको प्राप्त हो जाता, वो छोटे से घर में और एक औरत में, और इसमें क्या वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो तो चींटी के समान है, चींटी के नरक के समान। इसीलिए मैं उसमें भरोसा नहीं करता, और जो अपने परम तत्व है उसका मैं मुझे श्रद्धा विश्वास कम नहीं करता। श्रद्धा भाव से ही परमात्मा प्रकट होते हैं। जैसा जैसा श्रद्धा भाव बढ़ेगा तुम्हारा, वैसे वैसे तुमको परम गति प्राप्त हो जाएगी, तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाएगी, और तुम परमहंस गति प्राप्त होते ही तुम परमात्मा के पास जाने आने में कोई तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। सूर्य के किरण से भी 1000 पट किरण इसकी तेजस्वी है गति, इसकी आत्मा प्रकाश की सूर्य किरण से हजारों पट गति ज्यादा है, क्योंकि सूरज निकलता है तो 8 मिनट लगते हैं यहाँ पे आने में, और अपन देखते तो 1 सेकंड नहीं लगता। लगता क्या है, अपनी आत्मा गति सूरज के किरण से कितनी बड़ी है। इसीलिए इसके ऊपर कोई शक नहीं करने को ना, कोई भी रहे, शास्त्री रहे, कोई भी रहे, इसके ऊपर शक नहीं करने को ना, परमात्मा के वचन के ऊपर। और जो शक पैदा करता है वो भ्रम में जीता है, स्वप्न में जीता है। आप देख सकते हैं महाराज जी हमारे रोटी बनाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी आपको टिक्कर कैसा लगता है? टिक्कर भी अच्छा लगता है। संसार में सब जो मिला वो खाते जाओ, और उनका मुझे स्वाद जो है ना सहन करते जाओ। सब में परमात्मा ही बैठा है अन्न रूप में, हाँ ना, और चौ रूप में जो है अपनी लक्ष्मी माता बैठी है,
उनकी निंदा करना अनाज की, जो जैसे गुण उस बीज के है वैसे गुण के अनुसार वो अपने को शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं। और पहली बात तो ये है कि अपन जो अपने जो बच्चे वगैरह जो है, अपन बोलते मेरे है, अपने नहीं हो सकते वो तो अन्न का परिणाम है वो तो। बच्चे वगैरह, ये तो शरीर एक खोखे जैसा है, लेकिन उसमें मशीनरी फिट है, उसमें फिल्टर हो सकता है, लेकिन प्रकट नहीं हो सकता उसमें। तो परमात्मा बाहर से रुद्र रूप में आता और अंदर जो तत्व है अध्यात्मा का चित्त रूप, वो ग्रहण करता उसे, और वो चित्त के जब गर्भ में चला जाता रुत्त, तो उससे ही वृत्ति प्रकट होती है। महाराज जी हमको तो जो दुनिया है ना जहर लगती है, हो ना। मन को क्या हो गया। देखो मेरे पास सब कुछ रहने के बाद भी मैं कैसा रहता, एकदम सिंपल बिल्कुल, क्योंकि मुझे शिव बाबा ने बोला है, एकाकी निष्पृह चिंता सुयादि वर्जित बाल्य भावे नहीं हो भाती सब ब्रह्म ज्ञानी उच्चते। अकेला रहना चाहिए। क्योंकि अकेला क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये दत्त प्रभु ने जो 24 गुरु किए थे, उसमें से उन्होंने एक लड़की को गुरु किया था। जब दत्त प्रभु उनके यहाँ भिक्षा मांगने गए तो उनके यहाँ चावल नहीं थे, तो धान कूटने लगी, तो हाथ के कंगन घन 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 बज रहे थे। धान कूटते समय वो कंगन बज रहे थे, तो वो लड़की ने आधे निकाले तो भी बज रहे थे, फिर दो रखे फिर भी बज रहे थे, तो उन्हें सिंगल सिंगल कंगन के नियम भी नहीं तोड़ा और धान भी कूटे, आवाज भी नहीं हुआ। इसीलिए साधु ने एकांत रहना चाहिए, नहीं तो अपनी चित्तवृत्ति जो है बहक जाती दूसरे के साथ। क्योंकि ये मन आकर्षण ही है, जहाँ पे थोड़ा कुछ माया दिखी वहां पे तुरंत वो मुझे जड़ पकड़ लेता है। तो विवेकी जो है वो माया के भी गुण जानता और आत्मा के भी गुण जानता, इसीलिए वो काय में फंसता नहीं। वो और प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग उनके जो है एकदम सक्षम रहते हैं। महाराज जी हमारे आसन लगा रहे हैं सरदार जी के लिए, भोजन के लिए। भी मैं कमजोर था, बहुत बीमार था, मेरे को ऐसा था मेरे को रखेंगे नहीं कमलेश जी, अरे आप पिता है जी वापस भेज देंगे। और आस्ते आस्ते सब कुछ होने लगा। अभी पहाड़ भी चढ़ जाता हूँ। भोजन नहीं करते हो? नहीं करते नहीं जी, बस रोटी इतनी सुंदर बनी है। आप एक तो नहीं लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा, इतनी सुंदर थोड़ा रोटी। चम्मच दे दीजिए महाराज। आप देख लीजिए कितनी सुंदर रोटी है। महाराज जी ने पतली पतली बिल्कुल लाल टिक्कर है, और देसी गाय का घी भी। घी आप डाल के दिखाओ, घी थोड़ा डालिए, थोड़ा ज्यादा डालो ना, उसका कड़कपन खत्म होना है। घी आप गाय का घी देख लो, गाय का शुद्ध घी है। पूरा भी घी खत्म होगा तो कोई चिंता नहीं, मुझे घी घर में बनता है बाबा जी के। देखिए ये घी है गाय का, और देखिए कितनी सुंदर रोटी, और जितना भी हम तारीफ करें कम है। सब्जी भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर भोजन आज बना है जी। अब महाराज जी अचार डाल रहे हैं सबके भोजन के। ये तो बड़ा सुंदर अचार है। एक ही पीस महाराज, एक ही पीस छोटा सा। गांव का अचार है जी। हाँ जी जी, ये शहर वाला अचार नहीं है। हाँ जी जी। अब देखिए, हाँ महात्मा जी को लेकर अभी महाराज जी थोड़ा बैग उठा रहे हैं। देखिए महाराज जी अपना बैग उठा रहे हैं, और हमने ये रोटी ली हुई है गौ माता के लिए। इसमें किसके अंदर रोटी है, तो हम जाके गौ माता को रोटी खिलाएंगे जो बची हुई है। और हम महात्मा जी को लेकर संत जनों की श्री राम कुटी जा रहे हैं, क्योंकि तो आज से महात्मा जी की सेवा का अवसर हमें संत जनों की श्री राम कुटी में मिलेगा। और हम दिखा दीजिए चारों तरफ से। अब हम क्या कहें, महाराज जी को तप और साधना में बाधा आ रही थी, तो महाराज जी संत जनों की श्री राम कुटी, तो महाराज जी को इधर से खोल के बैठाए।
आप आगे बैठेंगे कि अच्छा हाँ हाँ हो ठीक है ठीक। हम पहले मोड़ ले गाड़ी, फिर आप जो है बैठिएगा। आइए बैठिए, आइए विराजिए महाराज जी। महात्मा जी विराज रहे हैं। ये दीजिए। हाँ जी जी दे दीजिए। एक मिनट एक मिनट। ये हम सामान थोड़ा सा ये रख दे पीछे। हाँ पीछे रख देते हैं महाराज जी। चाबी आपको देना पड़ेगा गुलशन जी, तभी हम। अरे राम रे, इधर का भी महाराज जी। अच्छा उधर से बैठेंगे। राम तो अब हम अपनी कुटिया प्रस्थान कर रहे हैं चित्रकूट, जो राम सैया के पास हमारा आश्रम है। तो अब हम राम जी का आश्रम है, अब हम प्रस्थान कर रहे हैं महात्मा जी को लेकर आश्रम।